हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल कुमार मौर्य। और जिस रिजल्ट का आप लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एसएससी ने उस रिजल्ट को जारी कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एसएससी जेईई 2020 की। एसएससी ने अभी थोड़ी देर पहले उस रिजल्ट को जारी किया है। इस रिजल्ट के जारी होने के साथ साथ कई सारे प्रश्न उठते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि मेंस का एग्जाम कब होगा। दूसरा प्रश्न कि जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी का कट ऑफ गया हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ था और इस बार क्या कट ऑफ जाने की संभावना है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि मेंस का एग्जाम कब कराया जा सकता है। ये सब देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, अभी थोड़ी देर पहले एसएससी ने एसएससी जेईई 2020 के पेपर फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पर देखिए, इन्होंने पेपर फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है जिन्हें पेपर सेकंड में अपीयर होना है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पेपर फर्स्ट का कितना कट ऑफ गया हुआ है। कैटेगरी वाइज इन्होंने सब दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग का, तो इसका कट ऑफ देख लेते हैं हम लोग। जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उनका कट ऑफ गया हुआ है 99.15648। इसको मैं राउंड अप करके लिख देता हूं, तो ये कट ऑफ है लगभग 99.16 का। देन आपका एसटी आता है, तो एसटी का भी सेम कट ऑफ गया हुआ है। ओबीसी का गया है 114.22 एंड देन ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका है 108.15 मान लीजिए इसको। देन आपका आता है अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी का इस बार का कट ऑफ है 120.03 एंड ये भी हैंडीकैप लोगों का कट ऑफ है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। इस कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपका मार्क्स क्या गया है। मेन देखिए यहाँ पे क्या है, दो चीजें डिपेंड करेंगी कि आपने प्री के एग्जाम्स में क्या मार्क्स पाए हुए हैं। प्री का मार्क्स इस पे आपका डिपेंड करता है बहुत ही ज्यादा। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल की है तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, पेपर सेकंड को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का इन्होंने दिया हुआ है, तो एक एक करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो एससी का जो है वो कट ऑफ गया हुआ है 123.24, इसको मान लीजिए 123.24 एंड एसटी का गया हुआ है 115.35, इसको मान लीजिए। एंड देन आपका ओबीसी का है 137.47। देन ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया हुआ है 131.4 एंड अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है 141.60, इसको मान लीजिए। एंड देन आपका ये हैंडीकैप लोगों का कट ऑफ है, तो वो भी आप अपना कट ऑफ देख लीजिए। ओके, तो जो इस बार आपका मार्क्स आया है, साथ ही साथ आपकी कैटेगरी क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ पेपर सेकंड में आपको उतना मार्क्स लाना पड़ेगा जिससे कि आप मेंस का पेपर क्वालिफाई कर सको। तो एक बार हम लोग है ना, जो आपका 2018 का मार्क्स है उसको देख लेते हैं, तो हमें एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। ये देखिएगा, एसएससी ने जो 2018 में पेपर सेकंड का कट ऑफ जारी किया था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ओके, तो इसमें इन्होंने देखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के मार्क्स को ऐड करके कट ऑफ जारी किया था। तो जो एससी का कट ऑफ गया हुआ था 2018 में वो है 193.68 और एसटी का कट ऑफ 201.54। ओबीसी का कट ऑफ गया हुआ था 2018 में 209.38 और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 229.05 और जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी है इसका कट ऑफ 2018 में गया हुआ था 250.49। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये था 2018 का, लेकिन आपका इस बार का क्या कट ऑफ जा सकता है। तो इस बार जहां तक मुझे लगता है इसी का कट ऑफ जो होगा वो होगा एबव 250 एंड अनरिजर्व कैटेगरी का एबव 280। इतना आपका कट ऑफ जो है जा सकता है। जब आपका मेंस का पेपर हो जाएगा तो दोनों मार्क्स को ऐड करने के बाद इतना कट ऑफ आपका जा सकता है। वहीं जो आपका एससी है इसका एबव 200 हो सकता है और एसटी का भी एबव 200 कट ऑफ हो सकता है। एंड देन ईडब्ल्यूएस आता है, तो इसमें भी आप 10 मार्क्स जोड़ लीजिए, ये लगभग आपका 240 मार्क्स के आसपास का कट ऑफ इसमें भी जा सकता है। ओके, तो ये सारे मार्क्स आप लोग देख लीजिए, इन्हीं के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहला ये कि आपने पेपर फर्स्ट में कितने मार्क्स पाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर सेकंड की तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपकी कैटेगरी कौन सी है, इन दोनों पे आपका जो है सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे पहला क्या है, पेपर फर्स्ट में क्या मार्क्स है एंड देन आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो जनरल वाले हैं वो 300 के एबव
एम करके चले और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देन आपका आता है ओबीसी, तो ओबीसी वाले 260 या एवब का कट ऑफ मान करके चले और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आप जितना ज्यादा कट ऑफ लोगे आपको उतनी ही अच्छी जो है डिपार्टमेंट मिलेगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ क्या गया हुआ था पिछली बार। तो एससी का कट ऑफ गया हुआ था 217.74 और जो आपका एसटी है इनका कट ऑफ गया हुआ था 215.52 और जो ओबीसी है इनका कट ऑफ है 255.56, ईडब्ल्यूएस 298.93 और अनरिजर्व का कट ऑफ गया हुआ था 304.61। तो ये तो बात हो गई कि अभी तक 2018 में क्या कट ऑफ गया हुआ था। ओके, अब आपको ध्यान में रखना है कि आपने पेपर फर्स्ट में क्या मार्क्स पाए हुए हैं और आपका कैटेगरी क्या है। अब बात आती है जो आपका मेंस का एग्जाम है, 2020 का मेंस का एग्जाम है, ये कब हो सकता है। देखिए आज है आपका 30 जून, अगर ये 30 जून को एग्जाम का रिजल्ट जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास अभी कम से कम 1 मंथ का टाइम पूरा पूरा बचा हुआ है। तो इसमें आपको जी जान लगा करके तैयारी कर लेनी है जिससे कि आप ये जो आप पेपर सेकंड है उसको क्वालिफाई कर सके। तो 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, इसका मतलब जहां तक मुझे लगता है जो मेंस का एग्जाम होगा वो 5 अगस्त के बाद होगा। अगर 5 अगस्त के बाद नहीं होता है तो ये आपका 15 अगस्त के बाद ही होगा। ओके, तो 5 या 15 ये दो आपके डेट है, 5 to 10 के बीच में हो सकता है या 15 to 20 अगस्त के बीच में आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करके चलिए। अब इस तैयारी करने के लिए आपको इस समय अगर आप 1 मंथ है आपके पास, आपको डेली कम से कम 8 आवर्स तक डेली आपको स्टडी करनी पड़ेगी मेंस के एग्जाम के लिए। अब अगर आपके पास मेंस का मटेरियल नहीं है या फिर आपके पास पुराना पेपर नहीं है तो आप अपना स्क्रीन देखिए, आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक ईमेल आईडी आ रही है, उस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर दीजिए कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए मेंस के एग्जाम के लिए। मैं वो मटेरियल आपको आपकी उसी ईमेल आईडी पर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।